आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस सवाल का जवाब इंटरव्यू में कैसे देना है, जिससे कि आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो चलिए फिर जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में या हीट के रूप में या लाइट के रूप में चेंज करते हैं। तो मान के चलिए कोई मोटर है, तो मोटर को जो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो आउटपुट में वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह मान के चलिए कोई हीटर है, उसको हीटर में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो वो हीट के फॉर्म के रूप में, मतलब कि ऊर्जा के रूप में वो हमको आउटपुट में देगा। मान के चलिए कोई बल्ब है, बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो हमको लाइट के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस जो होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रोल करना होता है उसको दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गए, ये सब हुए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कोई एक मोटर है, अगर वो मोटर है उसका आरपीएम 1000 आरपीएम पे वो सेट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है कि वो उतने ही आरपीएम पे चलेगी क्योंकि वो एक सेट हो गया है। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है, जैसे कि कोई पीएलसी के माध्यम से या बीएफडी के माध्यम से या स्काडा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल में नहीं होती है। अगर इनके मटेरियल यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए एल्युमिनियम या कॉपर का यूज किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज होता है। अगर वोल्टेज लेवल में डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में एसी और डीसी दोनों यूज किए जाते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में एसी और डीसी दोनों यूज किए जाते हैं। एसी तो यूज होता ही है, डीसी मोटर के लिए हम डीसी भी यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल डीसी यूज होता है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जो डीसी होता है वो लो वोल्टेज में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल में हाई कंडक्टिविटी एंड हाई पावर कंजप्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लो कंडक्टिविटी एंड लो पावर कंजप्शन होता है। हाई पावर कंजप्शन के कारण इलेक्ट्रिकल में हाई लॉस भी होता है, उसी तरह लो पावर कंजप्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में लो लॉस होता है, मतलब कि बहुत कम लॉस होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर्स हो गए, जनरेटर हो गए, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑल एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इतने सारे डिफरेंसेस जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ तो सिमिलरिटी होती होगी। अगर आपसे इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सिमिलरिटी पूछी जाती है तो आपको क्या बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होते हैं, मतलब कि दोनों में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी के कारण
वर्किंग होती है। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होना पड़ता है। ये एक सिमिलरिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस बताइए, तो आपको क्या आंसर देना है। आपको आंसर देना है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी में, हीट में या लाइट में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक होती है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो डायोड, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर बता सकते हैं। आगे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरव्यू में आंसर देना है, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है उसका बेस्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूं। और आप इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे 1 मिनट से भी कम टाइम में इलेक्ट्रिकल के अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।